Hello बच्चों, the question is which one of the following provide a non-specific pathogen defense for the body? Option A T cell, option B B cell, option C phagocytes and option D stem cells. तो कौन सा नॉन स्पेसिफिक है? नॉन स्पेसिफिक पैथोजन से डिफेंस बॉडी में। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इनेट इम्यूनिटी की। किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? इनेट इम्यूनिटी, इम्यूनिटी, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी का मतलब होता है इम्यूनिटी विच इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ एंड इट इज नॉन स्पेसिफिक। इट इज नॉन स्पेसिफिक टू द एंटीजन। इसको हम बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। नाउ इनेट इम्यूनिटी में 4 बैरियर होते हैं: फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, साइटोकाइन बैरियर एंड योर साइटोकाइन बैरियर एंड सेलुलर बैरियर। तो उसमें से जो सेलुलर बैरियर होता है, cellular barrier. Now this cellular barrier, which is your third barrier, this cellular barrier is formed by the cellular barrier is formed by your polymorpho nuclear leukocytes. polymorpho न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। क्यों मॉर्फो न्यूक्लियर बोलते हैं इसे पॉलीमॉर्फो? क्योंकि न्यूक्लियस बहुत सारे शेप के होते हैं डब्ल्यूबीसी में। ठीक है, यहाँ पे मैं डब्ल्यूबीसी की बात कर रहा हूँ। बाइलोब, ट्राइलोब, बीन शेप, इसलिए उनको पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। इसमें कौन कौन होते हैं? नॉर्मली योर न्यूट्रोफिल्स, योर मोनोसाइट्स and your natural killer cells, and these whole cells are phagocytic in nature. ये सब कैसे? फैगोसाइटिक सेल्स है जो फैगोसाइटोसिस से क्या करेंगे? सेल्स को और आपके पैथोजेंस को क्या करेंगे? फैगोसाइटोसिस से क्या करेंगे? पैथोजेंस को एलिमिनेट। ठीक है, फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि इनग्लफ करेंगे उस पैथोजन को, लाइसोजाइम उनमें रहता है, वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज करेगा, वो उसे ब्रेक डाउन करेगा और फिर एक्सोसाइटोसिस से उसे रिलीज आउट कर देगा। उस सेल मतलब सेल से उसे एक्सक्रीट आउट कर देगा। इसी को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। ठीक है, अभी क्वेश्चन में क्या बचा है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड द नॉन स्पेसिफिक पैथोजेंस डिफेंस फॉर द बॉडी? तो द आंसर इज योर फैगोसाइट्स, क्योंकि ये नॉन स्पेसिफिक है, क्योंकि ये सेलुलर बैरियर है जो कहाँ पे प्रेजेंट है? इनेट इम्यूनिटी में। तो दिस इज योर आंसर, दैट इज योर फैगोसाइट्स। अदर ऑप्शंस की बात करें, टी सेल्स, तो टी सेल्स इज इन्वॉल्व आइदर इन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमोरियल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये तो आपके नॉन स्पेसिफिक पैथोजन नहीं हुए। बी सेल्स यहाँ पे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडी, तो ये भी नॉन स्पेसिफिक तो नहीं हुए। और ये दोनों एक्वायर इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं जो कि हाईली स्पेसिफिक होते हैं पैथोजेंस के लिए। तो ये तो नॉन स्पेसिफिक तो हो ही नहीं सकते। स्टेम सेल्स आर ऑल्सो नॉन स्पेसिफिक ना। स्टेम सेल्स तो पहली बात इम्यून सेल्स को फॉर्म करते हैं, वो खुद इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं कर रहे, वो इम्यून सेल्स फॉर्म कर रहे हैं और वो इम्यून सेल्स इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। और स्टेम सेल्स आपको पता है ये प्लूरीपोटेंस होते हैं, प्लूरीपोटेंस होते हैं। मतलब ये इम्यून सेल्स के अलावा बहुत टाइप के सेल्स भी बनाते हैं, प्लूरीपोटेंट। जैसे
एग्जाम्पल दो, आपके गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक सर्कुलेटरी सेल्स बना रहे, डाइजेस्टिव सेल्स बना रहे जो डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट कर रहा है, रिप्रोडक्टिव सेल्स बना रहे जो गैमेट्स फॉर्म कर रहा है, यस और नो, तो ये प्लूरीपोटेंट है, ठीक है। तो इनका ये सिर्फ नॉन स्पेसिफिक पैथोजन डिफेंस में नहीं है, क्यों, क्योंकि ये इम्यून सेल्स बना रहे हैं, वो इम्यून सेल्स इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो स्टेम सेल्स तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। आई होप you will understood this question. Thank you and best of luck.